बैठिए। अच्छा हूँ डॉक्टर, अब माइग्रेन से भी आराम है। सचमुच माइग्रेन से छुटकारा पाने के लिए कितनी अच्छी सलाह दी थी। स्टीम बाथ और बीवी के साथ रोमांस। मेरी सलाह काम आई ना? 100%। दरअसल मैं भी माइग्रेन से परेशान था, लेकिन मेरी वाइफ ने मुझे इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया कि जिससे मैं अच्छा हो गया, और इसीलिए मैंने भी आपको वही सलाह दी। मैंने भी वैसा ही किया। सचमुच डॉक्टर साहब, रोमांस भी एक ट्रीटमेंट हो सकता है, ये तो मुझे अब पता चला। हाँ, लेकिन अगर सही वक्त पे और सही तरह किया जाए तो। ले लीजिए सर, मिठाई खा लीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत था डॉक्टर साहब। दरअसल मैंने आपके कॉलोनी ही में घर ले लिया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा काम किया। अब तो रोज मुलाकात होती रहेगी। हाँ, और वैसे भी माइग्रेन से निजात पाने के लिए आपके घर तो आना ही पड़ेगा। लेकिन मेरे घर आने की क्या जरूरत है? तो और कहाँ जाऊँगा डॉक्टर साहब? मेरा माइग्रेन का इलाज आपके घर में ही हो सकता है। क्या मतलब? आपने माइग्रेन के इलाज के लिए बताया था कि आपके मिसेज ने आपको ट्रीटमेंट किया था और आप ठीक हो गए। तो मैंने भी अपना ट्रीटमेंट उनसे ही कराया है। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। मैं भला किससे रोमांस करता, लेकिन आपकी सलाह मान के मैंने आपके मिसेज से रोमांस शुरू की है। कसम से उसके बाद काफी राहत है। जब भी मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम होती थी, मैं आपके घर पहुंच जाता था। कसम से डॉक्टर तो आप हैं, लेकिन आपको मिसेस को रोमांस ट्रीटमेंट देना बहुत खूब आता है। वाह। कैसे हैं डॉक्टर सर? ये क्या कह रहा है? हाँ, वो बिल्कुल सही कह रहा है। मैं ही इसको इसकी बीमारी से निजात दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए डॉक्टर, आप एक डॉक्टर हैं, आपका काम है मरीजों का इलाज करना, और मैं एक समाज सेविका हूँ। मेरा काम है परेशान लोगों का मदद करना। अरे लेकिन इस काम में इसकी मदद करने की क्या जरूरत थी? मैंने इससे कहा था कि मैं तुम्हारे इस काम में मदद नहीं कर सकती, तुम कोई दूसरी समाज सेविका ढूंढ लो। तो इसने कहा आपसे अच्छी इस संसार में कोई दूसरी समाज सेविका हो ही नहीं सकती, तो मैं कहाँ जाऊँ? तो फिर क्या हुआ? होना क्या था, मैं इसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। समाज सेविका जी, आप महान हैं। अबे चुप। इस बेचारे को क्यों डांट रहे हो? अगर ये बीमार है, इसमें इस बेचारे की क्या गलती है? और ये मत भूलो, तुम बीमार हुए थे तो मैंने ही तुम्हारी मदद की थी। अरे तुमने मेरी मदद की थी, ठीक है, लेकिन इस काम में इसकी मदद करने की क्या जरूरत थी? अच्छा ये बताओ, क्या तुम डॉक्टर सिर्फ अपनी पत्नी के लिए बने हो? अरे नहीं, लेकिन तुम्हें इस बीमारी में इसकी मदद नहीं करना चाहिए थी। ये गुप्त बीमारी है। तो कोई औरत अगर आपके पास अपनी गुप्त बीमारी लेके आएगी तो क्या आप उसकी मदद नहीं करेंगे? अरे वो तो मुझे करना ही पड़ेगा, मैं डॉक्टर जो हूँ। तो बस मुझे भी इसकी मदद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं भी एक समाज सेविका हूँ। तुम अपनी इस समाज सेविका का काम बंद कर दो। तुम पहले अपनी डॉक्टरी का काम बंद करो। अरे डॉक्टरी मेरा पेशा ही नहीं, मेरी हॉबी भी है। बस इसी तरह ही समाज सेवा मेरा पेशा नहीं, मेरी हॉबी है। ठीक है, तुम्हारा जो दिल चाहे करो। अब आए ना लाइन पे। अब आपकी तबीयत कैसी है? मैडम, अभी थोड़ी तकलीफ बाकी है। ठीक है, बाद में घर पे आ जाना। अब तुम्हारे पास जो भी माइग्रेन के मरीज आएंगे उनको मेरे पास भेज देना। हाँ? समझ में नहीं आता है क्या आपकी तबीयत सुधर क्यों नहीं रही? सुधर तो रही है डॉक्टर, लेकिन फिर बिगड़ जाती है। मुझे लगता है कि मैंने जो आपको नियम बताए थे, आप उसका पालन नहीं कर रहे। नहीं डॉक्टर, आपने बोला था मैं वैसे ही करता हूँ। दिन में 4-5 बार खाना खाता हूँ, फिर जूस पीता हूँ, फिर रात में फ्रूट सलाद खाता हूँ। इतना सब कुछ करने के बाद भी आपकी तबीयत सुधर क्यों नहीं रही है? अब मुझे क्या पता, आपके कहे अनुसार रोज एक्सरसाइज भी करता हूँ,
और डिनर से पहले 6 पैक भी लेता हूँ। 6 पैक? हाँ। लेकिन मैंने तो आपको सिर्फ 2 पैक पीने के लिए कहा था। मुझे याद है डॉक्टर, आपने 2 ही पैक कहा था, लेकिन मैंने बाहर 2 और डॉक्टर से भी चेक करवाया। तो क्या उन्होंने 6 पैक पीने के लिए कहा था आपको? नहीं, उन्होंने भी 2 ही पैक पीने को कहा था। तो फिर मुझे आपके अलावा दूसरे डॉक्टर की भी तो बात सुननी पड़ेगी। वो कैसा है ना डॉक्टर, 2 पैक आपने बताया, 2 पैक उन्होंने बताया, हो गए ना 6 पैक। ओहो, कितनी दूर की सोचते हैं आप। वो तो सोचना ही पड़ता। अब बताइए क्या करना पड़ेगा? देखिए, ये आपको छोड़ना पड़ेगा। हाँ हाँ, छोड़ दिया ना डॉक्टर। क्या छोड़ दिया? मैंने उन डॉक्टर के पास जाना छोड़ दिया, कहते थे पीना छोड़ दो। देखिए, अगर आपको सेहतमंद होना है तो आपको मेरी बात सुननी ही होगी। सुन तो रहा हूँ डॉक्टर, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, ये सारे जितने भी डॉक्टर हैं, ये खुद तो ड्रिंक करते हैं, लेकिन दूसरों को ड्रिंक करने से मना क्यों करते हैं? क्या आप छोड़ नहीं सकते हो? क्या छोड़ू डॉक्टर, टीवी देखता था, वो भी छोड़ दिया। टीवी देखना ये आपको किसने कहा था? किसी ने नहीं कहा डॉक्टर, टीवी में ऐड चल रहा था, दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सोचा टीवी देखना ही छोड़ दूं। समझ गया, आपका 6 पैक से कम पीना हो ही नहीं सकता। तो बस ये समझ लीजिए कि अब आप बस 6 महीने के ही मेहमान हैं। क्या? सच्ची? सर, मिसेस डब्बा वाला मिलने आई है। मिसेस डब्बा वाला? ओके, भेज दीजिए। गुड मॉर्निंग सर। ताज्जुब की बात है, कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी हो सकता है। क्या मतलब? कोई बात, आप आइए। ये डॉक्टर सुनिए तो। हाँ हाँ, आइए। लेट जाइए। लेट जाओ? आप ज्यादा बात कर रही है, मुझे मालूम नहीं था। आप लेट जाइए। लेकिन अरे आप चुप रहिए। अरे लेकिन डॉक्टर, अरे आप खामोश रहिए। आपको मैं जितना बोलूं सिर्फ उतना ही जवाब दीजिए, ठीक है? अब ये बताइए, आपकी शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को 3 साल हो गए। तो मैरिज लाइफ कैसी चल रही है आपकी? मेरी लाइफ भी ठीक ही चल रही है। आपने तो शेयर किया हुआ है। वो तो रोज करना पड़ता है, वरना। हाँ, कोई बात नहीं, मुझे मालूम। मैं देख रहा हूँ। लेकिन आपको रोज शेव क्यों करना पड़ता है? पहले कभी आपने अपना चेकअप करवाया है? लेकिन डॉक्टर, मैं तो ठीक हूँ, मैं चेकअप क्यों करवाऊँ? आपने कभी अपने हार्मोन्स चेक करवाए? नहीं डॉक्टर, लेकिन आप इंटरेस्टिंग, आपका केस वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको एक और डॉक्टर के पास भेजूंगा, और मुझे लगता है कि आपको माँ बनने के लिए बस एक्सचेंज कर देंगे। डॉक्टर, मैं माँ ने बाप बनना चाहता हूँ। मैं भी कुछ ऐसा ही समझता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको सेक्स चेंज करवाना पड़ेगा। क्या? हाँ, आपके अंदर मेजर चेंज आए हैं और आपका सेक्स तकरीबन चेंज हो चुका है। नहीं। यह आपके लिए एक शॉक न्यूज हो सकती है। आप बताइए, क्या आपको लड़कियों में अट्रैक्शन महसूस नहीं होता? वो तो होता है। देखिए, आप खुद को तैयार करें, आपको सेक्स चेंज करवाना पड़ेगा। आपको खुद बहुत मजा आएगा जब आप औरत से आदमी बन जाएंगे। मैडम, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं डॉक्टर आस्थाना का लेटर देता हूँ और इनको उनके पास भेज दीजिए और मैंने इनको चेक किया, ठीक है? क्या हुआ? ये मिसेस डब्बा वाला भाग क्यों गई? भागी नहीं सर, भाग गया। वो कोई मिसेस डब्बा वाला नहीं थी, वो मेडिसिन कंपनी का एजेंट था जिसे आप सेक्स चेंज करने की सलाह दे रहे थे। तो मिसेस डब्बा वाला कहाँ है? जी वो बाहर है। ओके, ठीक है।
ए नर्स, अपन को डॉक्टर से मिलने का है क्या? डॉक्टर तो शाम को मिलते हैं। अरे वो तुमसे भी कितने बजे मिलते उसको अपने को क्या? अपन को अपनी बीवी को बताने का है क्या? हाँ, तो उनसे मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अरे अपॉइंटमेंट लेके अपन क्या करेगा? अरे बाबा, वो अपने पत्नी से बिना अपॉइंटमेंट नहीं मिलते तो तुम्हारे पत्नी से क्यों मिलेंगे? अरे तुम समझी नहीं, अपन को अपनी बीवी को बताने का है। हाँ, तो अपॉइंटमेंट लीजिए और शाम को आके दिखा दीजिए। अगर इस बीच में अपन के बीवी को कुछ हुआ तो? नो प्रॉब्लम, तुम फोन करके अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देना। हाँ? डॉक्टर साहब नमस्ते। आइए आइए, बैठिए। बोलिए क्या बात है? डॉक्टर साहब, ये मेरे होने वाले बॉयफ्रेंड है। मैं चाहती हूँ कि आप इनके बॉडी का पूरा चेकअप कर दीजिए। हाँ हाँ, जरूर जरूर, पूरी बॉडी का कर देंगे, कोरोना का भी कर देंगे। और डॉक्टर साहब, इनका पर्सनालिटी देखते हुए ना टीबी का भी चेकअप कर लीजिए। टीबी? और हाँ डॉक्टर साहब, ये मत भूलिएगा, इनको कहीं कैंसर वैंसर तो नहीं है ना, वो भी चेकअप कर लीजिएगा। देख क्या रहे हो, ऐसी पर्सनालिटी है तुम्हारी। कोई बात नहीं, कर देंगे। और हाँ डॉक्टर साहब, ये भी चेकअप कर लीजिएगा कि मेरे से पहले किसी और लड़की से इनका रोमांस तो नहीं था ना? अगर था तो उसका नाम बताइए। ओके ओके। डॉक्टर साहब, इनका अकाउंट भी चेक कर दीजिएगा, इनके अकाउंट में मनी है कि नहीं। कल को मैं शॉपिंग करने जाऊं, पता चले किसी भिखारी के पास जाके फंस गई। मैं खाता हूँ। एटीएम लाइए, मैं चेक कर लेता हूँ, और कितना निकालना ये भी बोल दीजिए, और मैं अपनी फीस भी ले लूंगा। बैठिए डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हैं, पहले इलाज तो कर लीजिए, अपना पैसा भी निकाल लूं। एटीएम चेक करने जा रहे हैं, डॉक्टर हो के पैजामा। कोई बात नहीं, वो मैं जरा भूल गया था। और बताइए क्या बात है? डॉक्टर साहब, अब मैं भी चाहता हूँ कि आप इनका भी चेकअप। हाँ। ओ डॉक्टर साहब, चेकअप करने के लिए कहा है, फीलिंग लेने के लिए। ठीक है, सब ठीक देख रहे मैंने। और हाँ डॉक्टर साहब, इनके 3 तलाक हो चुके हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि इनका ये भी चेकअप करा लिए कि अब मेरे प्यार होने से पहले इनका कोई फ्यूचर में कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं होगा। अच्छा, ये भी चेकअप। अच्छा, तो आप फीस तो लाए हैं? हाँ, फीस मिल जाएगी। और मैं एक और बात चाहता हूँ कि इनका है ना, एड्स का भी है ना चेकअप करो। एड्स का? कि इनके कहीं HIV के तो लक्षण नहीं है। एड्स का? हाँ। एड्स का मेरा चेकअप? खुद को देखो, तुम्हारे में कमी होगी, मेरे में नहीं। टीवी का कराते हुए शर्म नहीं है मेरे? टीवी का तो मेरा करा दिया। तो तुमको ऑलमोस्ट है ही, ऐसा फिगर है, ऐसी बॉडी है, ऐसी पर्सनालिटी। और तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे चुप रहिए। अच्छा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिगर देख के लगता है मुझे कुछ है। डॉक्टर साहब, एक और चेकअप कराना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इन पे कोई चुड़ैल का साया है, और कभी कभी हरकतें ऐसी करती हैं ये। मैं चुड़ैल दिखती हूँ? तू शैतानी दिखता क्या? डॉक्टर साहब, आप इनके पूरी बॉडी का चेक करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान के अंदर शैतान है। हाँ, अरे मुझ में शैतान, तुमने चुड़ैल नहीं हो सकती। अरे चुप रहिए। आप लोग फीस तो देंगे ना मुझे? अरे फीस, आपकी फीस मिल जाएगी। डॉक्टर साहब, आप फीस ले लीजिएगा, पहले आप पूरा इनके बॉडी का चेकअप करिए, क्योंकि इनके अंदर ऑलमोस्ट शैतान है। प्यार करते वक्त नहीं दिखाई दिया, बॉयफ्रेंड बनाते वक्त नहीं मिला तुम्हें। लेकिन आप लोग अरे फीस आपकी, गर्लफ्रेंड छुट्टी जा रही है, आपको फीस क्यों पड़ी है? बोलो बोलो, और क्या होना? चलाओ तमाशा, ये तमाशा डॉक्टर के कितनी तमाशा। तुम्हारा ऐसा पूरा बॉडी, ऐसा फिगर, तुम्हारी बॉडी बहुत तुम बहुत हसीन, खूबसूरत, जमील। आप चेक करिए, इसको ऑलमोस्ट टीबी है, शैतान भी है। अरे आप लोग शांत हो जाए, आप लोग जिंदगी बर्बाद हो रही है, आपको फीस की पड़ी। और क्या चाहते थे बताओ? तुम्हारे
तुम्हारे ऊपर शैतान सवार है, शैतान। हाँ, मेरे पे शैतान, और तुम पे चुड़ैल नहीं आ सकती। डॉक्टर साहब आप इनका वाह। भी एक बार चेक कर लो। अरे भाई मैं सब कर दूंगा, और इनके अंदर शैतान मेरी की वो भी फीस- चेक अरे रो मत, लेकिन फीस तो लाए ना मेरी। मैं आपकी फीस भाड़ में जाए, अभी यहाँ जिंदगी बर्बाद हो रही है, आपको अपनी फीस की पड़ी है? क्या बताओ, और क्या बताओ, ये करो क्लिनिक में हंगामा करो। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सब तुम कर रहे हो। हाँ, मैं तो हूँ सारी बर्बाद की जगह है। मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लायक हो, लायक। अपनी पर्सनालिटी देखो। जब प्यार किया था तब समझ में नहीं आया था कि बॉयफ्रेंड बनने के तब लायक मुझे हो। नहीं मालूम था कि तुम टीवी के मरीज हो। हाँ, टीवी के सारा चेकअप तो नहीं करेंगे ना ये डॉक्टर साहब। हाँ, झोला साहब, लेकिन मेरी फीस दे के ना होता। फीस आपको फीस की पड़ी है। वाह, यहाँ जिंदगी बर्बाद हो रही है। आपको कैसे डॉक्टर है, इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं आप में? अरे चुप हो यार, अरे चुप मेरे रहे, अंदर चुप शैतान हो। होता है, शैतान। शैतान जब पैसे खर्च कर रहा था, शॉपिंग कर रहा था और घुमा रहा था कार में, तब शैतान कौन नहीं से था। पैसे? मैंने भी बहुत कुछ किया तुम्हारे लिए, वाह। मैंने भी खर्च किए तुम्हारे लिए। क्या किया, क्या खर्च किया? एक बार गाड़ी में घुमा दिया तो गाड़ी में घुमाया, शॉपिंग कराया, क्या कराया? अबे चल। यहाँ मेरी फीस तो दे दो यार। अभी अभी आपकी फीस मिल जाएगी। जिंदगी बर्बाद होने पर लगी है। और हाँ, पूरा चेकअप कराएंगे। कराएंगे चलो। पूरा चेकअप कराएंगे। तुम्हारी गाड़ी में एक चीज खर्चा लिख के रखा है, सब बुजुर्ग मैंने भी सब चलो। करके रखा है। चलो मैं भी देखती हूँ तुमको। जितना तुम पे खर्च किया है ना, वो सब लिख के लाया हूँ। आओ गाड़ी में रखा है। हाँ चलो। अरे भाई, अरे फीस तो देते जाओ, अरे फीस तो देते जाओ तुम लोग। चलो अरे क्या हुआ? अरे क्या पता है, बहुत तोड़ा। अरे यहाँ तोड़ा, वहाँ तोड़ा, वहाँ पे से मारा। अच्छा 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 अच्छा, बैठिए बैठिए बैठिए। ये लो। क्या था डॉक्टर साहब, वो करवाइए। अरे बेटा, ये पीने की चीज नहीं, ये सैनिटाइजर है। अरे मैं परेशान समझ के पी गया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। क्या हुआ तुमको? अरे मैं क्लब में वीडियो गेम खेला था, उतने में मेरे पापा आ गए। अच्छा अच्छा, तो तुम्हारे पापा ने तुमको मारा? अरे मारते जब ना जमा मैं रुकता, मैं तो वहाँ से भाग गया। और वो मैं रोड क्रॉस कर रहा था तो मेरे सामने से गाड़ी आ गई। अच्छा अच्छा, तो गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया? अरे वहाँ एक्सीडेंट जब होता है, जब वहाँ रुकता वहाँ से मैं भाग गया और सामने थी एक पुलिस, उसने जैसी डंडा उठाई। अच्छा अच्छा, मैं तो तुमको पुलिस ने मारा है? अरे मार तो जब मैं वहाँ पे रहता, वहाँ से भी भाग गया मैं। जैसे अचानक से किसी ने चोर चोर कहा, तो जैसे ही मैं पीछे देखता, पूरी पब्लिक आके मुझ पे टूट पड़ती। इतना मारा कि आप बता नहीं सकता। सर आपको डिटेल्स में देखना है तो आइए से मैं आपको तोड़ के। अरे नहीं, मुझे नहीं देखना है, मुझे नहीं जानना है। अच्छा ये बताओ, तुम फीस लाए हो? फीस क्या होता है? अरे भाई, तुमको देखने की मैं 500 रुपए फीस लेता हूँ। अच्छा, आप मेरे को देखने 500 रुपए फीस, तो लाइए 1000 रुपए। क्या ही हो गई? मैंने आपने मुझे देखी, आप 500 रुपए मांग रहे, मैं आपको देखता हूँ, मुझे 1000 रुपए दे दीजिए। और आप 500 रुपए काट के 500 दे दीजिए। अरे भाई, तो यहाँ बैठा अब पुलिस तुझे बाहर बुलाई है। तो मुझे पहले से पता था कि जरूर तू किसी झोला छाप डॉक्टर के पास बैठा अरे होगा। भाई, किसको बोल रहे हो झोला छाप? मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ। आज तक जितने पेशेंट मेरे पास से दवा लेके गए, एक भी वापस नहीं आया। कहाँ गए? अरे भगवान के पास स्वर्गवासी हो गए, चले गए, और क्या चाहिए? मर गए। बेटा तू चल। अरे मेरे पैसे कैसे पैसे? अरे मैंने मुझे देखा 500 रुपए मांगे और मैंने तो देखना 1000 मांग रहा, 500 बेटा निकल 500 दे नहीं रहे। अरे भाई, मैं अपनी फीस मांग रहा हूँ 500 रुपए। अगर ये नहीं दे सकता तो आप दे दो। अरे चल दे दो। अरे सर, क्या हुआ? क्या बात है? बात कुछ भी नहीं है सर। तो भी यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ काम देखो ना पेशेंट्स को। बात ये है सर कि क्या बात है? बात ये है कि मुझे छुट्टी चाहिए, छुट्टी? वो किस लिए? माँ बनने के लिए। माँ बनने के लिए?
यस सर, आई एम प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारा तलाक हो चुका है। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारा तलाक हो चुका है। यस सर, 1 साल पहले ही हमारा तलाक हो चुका है, लेकिन अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुमने दूसरी शादी कर ली? नहीं डॉक्टर, मेरी शादी नहीं की। व्हाट नॉनसेंस! तुम्हारा तलाक हो चुका है और तुमने शादी भी नहीं की और फिर ये प्रेग्नेंट हो, क्या बात है? जी डॉक्टर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा हो सकता है। नहीं डॉक्टर। तुम्हें इस बात की ज़रा भी परवाह नहीं है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे और हमारे हॉस्पिटल का स्टाफ तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा? कोई कुछ नहीं सोचेगा सर। क्यों नहीं सोचेगा? तुम्हारी तलाक हो चुकी है और तुमने दूसरी शादी की नहीं है, और फिर ये बच्चा? स्टाफ को पता है सर। क्या पता है? स्टाफ को पता है सर, मेरे पति कभी कभी माफ़ी मांगने आ जाया करते हैं। क्या? भगवान का शुक्र है। मैं तो डर रहा था कि कहीं तुम मुझे बदनाम तो नहीं करने वाली हो। नहीं नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको तो मैं अपने पति से ज़्यादा प्यार करती हूँ। तब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैं यहाँ बिल्कुल अकेला पड़ जाऊँगा। आप चिंता मत करिए सर, मैंने जो ज़बरदस्ती छुट्टी ली है उसके लिए मैं कभी कभी माफ़ी मांगने को चली आया करूँगी। अच्छा अच्छा, अगर ये बात है तो ठीक है। मर गया डॉक्टर, मर गया। क्या कह रहे हो? डॉक्टर साहब तो जिंदा है। अरे डॉक्टर साहब की नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है। क्या हुआ आपको? आज मैं घर के काम वाली से कुछ अपना पर्सनल काम बोल दिया। अच्छा अच्छा, समझ गया। तो उसने तुम्हारी पत्नी से तुम्हारी शिकायत कर दी? नहीं सर, काम वाली मेरा पर्सनल काम करने के लिए तैयार हो गई थी। फिर क्या हुआ? मैंने उसका खुशी से हाथ पकड़ लिया। फिर क्या हुआ? फिर मैंने उसको खुशी से खींच के निपटा लिया। फिर क्या हुआ? वो शर्माने लगी और कहने लगी छोड़ दो जी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, मेरी पत्नी अंदर आ गई, मुझे इस हालात में देख ली। फिर क्या हुआ? फिर होना क्या था, उसने पहले फिर चप्पल से मारना शुरू किया, चप्पल टूट गया। फिर झाड़ू से मारना शुरू किया, फिर बेलन लेकर दौड़ा तो मैं बाहर भागा और भागते भागते सीधा आपके पास आ गया। ठीक है, मैं समझ गया। आप अपनी पत्नी से मार खा के आए। कोई बात नहीं, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, ये ले लीजिएगा। ओके सर, आपकी फीस कितनी हुई? 500 रुपये। ठीक है डॉक्टर साहब, चलता हूँ। नर्स की तरफ देखो। ओके, आप जाइए, मैं आपकी छुट्टी पास कर देता हूँ। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। ओह अच्छा, समझ गया। चलिए, चलो। बम्बई का मैं बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना, बम्बई का मैं बाबू। बस। बैठिए। क्या बात है? अरे डॉक्टर साहब, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। अच्छा, अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्यों? अरे डॉक्टर साहब, मैं बता रहा हूँ, आप कुछ नहीं जानते, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आज, बहुत ज्यादा खुश। क्या कोई लॉटरी लग गई क्या? साहब, बीवी भाग गई। हाँ जी। किसके साथ? किसी आदमी के साथ भाग गई? अरे आदमी के साथ भागती तो क्या ही बात थी, कुत्ते के साथ भाग गई। कुत्ते के साथ? हाँ जी। कौन से कुत्ते के साथ? वही जो हमने पाल रखा था घर में। अच्छा, यानी कुत्ते को भी ले गई साथ में? इसी बात का तो दुख है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं आपका काम कर दूंगा, लेकिन आप फीस तो दोगे? आप मेरा एक काम करिए, आपको पैसे से माला माल कर दूंगा। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत दिनों के बाद कोई देने वाला मिला है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्या तकलीफ है आपको? जी, हम बस एक ही चीज चाहते हैं कि आप ऐसी कंप्लेन लिखिए
ऐसी कंप्लेन लिखी है, ऐसी कंप्लेन लिखी है कि 7 जन्मों तक मेरी बीवी वापस ना आए। अरे आपको शायद मालूम नहीं है, ये मैं डॉक्टर हूँ, कोई पुलिस इंस्पेक्टर नहीं हूँ। अरे डॉक्टर साहब, आज मैं इतना खुश हूँ कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ या पुलिस स्टेशन। अच्छा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अरे भाई, अरे फीस तो देते जाओ, अरे फीस तो देते जाओ तुम। अरे मैंने अपने पिताजी को पहले ही बोला था कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, इसके बजाय मुझे कोई घसियाला बना देता तो अच्छा रहता। मेरे पिताजी जबरदस्ती लाखों रुपया खर्चा करके मुझे डॉक्टर बनाया। आज यहाँ कोई 10 रुपए देने वाला नहीं करना मुझे। नमस्ते 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 नमस्ते। क्या बात है? देखो ना, उनकी सुबह से तबीयत खराब है। क्या हुआ आपको? इनको जो है ना रात से बुखार है। रात से बुखार है इनको? यस। अच्छा, तो आपकी रात से तबीयत खराब है, तो कितना फीवर था इनको? 102। 102? तो क्या इनको रात भर बुखार था? इनको अभी भी बुखार है। अच्छा, रात को खाने में क्या खाया था आपने? वही जो मैंने बनाया। तो सुबह में नाश्ते में क्या खाया था? वही जो मैंने बनाया। अच्छा। तो अभी आपको कैसा लग रहा है? अभी भी इनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, तो ये बताइए कि फिर आपने दोपहर में क्या खाया था? वही जो मैंने बनाया। तू बोल दे, जब से आया हूँ बकर किए जा रही है। तबीयत खराब मेरा है, सुबह से हमारा हालत खराब बना हुआ है, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, परेशान हूँ। आज ये और परेशान कर रखी है। जीने दोगी मुझे? मार दो मुझे। अच्छा, एक काम करो, तुम घबराओ मत। अरे क्या नहीं घबराए हमको जीने नहीं देती, हमेशा परेशान करती रहती है। अभी पता है सुबह से हम इतना बीमार हैं, लेकिन कोई कदर नहीं इसमें। हमको तकलीफ हुआ, हम बोलेंगे आपको कि हमें क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है। हम बोल नहीं रहे, बीच में टोके जा रही है। अब हम अपना दर्द आपको कैसे बताएं कि हमें क्या हो रहा है? अच्छा, हम इसके चक्कर में मर जाएंगे हम इसके चक्कर में। बचा लीजिए हमको। अरे शांत हो जाओ। अच्छा, एक काम करो, तुम्हारा हाथ दो। अरे मैंने आशीर्वाद नहीं, आपका हाथ मांगा था। अरे नहीं, मैंने आपका हाथ नहीं, मैंने उनका हाथ मांगा था। तो इसको बहुत तेज बुखार है। क्या मत करो, देखिए ये सब इसका किया जा रहा है। कोरोना का टेस्ट करवाया था? कोरोना का टेस्ट? अरे मैं पूछ रहा हूँ, करवाया था क्या? नहीं करवाया ना? तो एक काम करो, तुम खाने में जो खा रहे थे ना, वो खाना बंद कर दो। ये इसको समझाइए, कुछ भी खिलाती रहती है हमको, जाने लगी हमारे। कुछ भी? हम कहाँ से कमाएंगे बताइए? अच्छा, ठीक है, बस मुझे फैसला कर दीजिए, इलाज बाद में दीजिएगा हमारा। फीस का पैसा तो लेके आए हो ना? फीस मिलेगा आपको, बोल तो रहे फीस मिलेगा। यहाँ हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है, आपको फीस की लगी हुई है। ये सब इसका किया जा रहा है, हम बहुत परेशान हैं। हमको पहले कुछ नहीं था, थोड़ी देर पहले मैं शांति में था, आराम से ऐश मौज कर रहा था। जब से मेरी जिंदगी में आया, कभी हमको कोरोना होता है, कभी खांसी होता है, कभी सर्दी होता है, कभी बुखार लगता है। अम्मा अलग परेशान करती है। अम्मा को फोन करके कहती है कि आपका बेटा हमको परेशान करता है। बताइए हम इसको क्या परेशान करते हैं? हमेशा हमको फोन करती है। अरे जाने दो। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इतना परेशान हम अपनी लाइफ में कभी नहीं हुए साहब। हम बोले अम्मा को, अम्मा टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये ठीक करे तब तो हमको परेशान अलग करती है, अम्मा को परेशान अलग करती है। अम्मा हमारी 50%। अगर कुछ हो गया उसको तो इसका हम जान ले लेंगे। अरे ठीक मत कर लो, तुम लोग पैसा तो फीस तो लेके आए हो ना? अरे फीस दे देंगे, हमारा फैसला कर लो। ठीक है, इलाज बाद में दीजिएगा हमारा। तो बताइए कि हम क्या चीज का कमी भी है, क्या चीज का कमी भी है? 15 रुपए का चावल लाता हूँ,
20 रुपया का आटा, 10 रुपया का तेल, 1 महीना नहीं चला पाती है ये इसको। इतना पैसा नुकसान करती है, मुझे 45 रुपया का राशन भरे थे ये नहीं कर पाई। तुम्हारा पति इतना खर्चा कर रहा है, 20 रुपए का चावल, 15 रुपए का आटा, 10 रुपए का तेल, और तुम उससे 1 महीना नहीं चला पा रही है? कोई बात नहीं, लेकिन फीस तो दे जाएगी ना। डॉक्टर साहब आपको फीस मिल जाएगी, पहले इनको चेक करो। अरे तो क्या हुआ हमको बता, हमको कुछ बुखार नहीं है, हम इसके टेंशन से मर जाएंगे, हमको मुक्त कर दीजिए इससे। अरे हम शादी करके फंस गए हैं भैया। मुक्त तुमको ऊपर वाला करेगा, मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब आप ऊपर भेजने की बात कर रहे हैं? अरे ये मेरा मतलब नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन तो फीस तो लाए हो ना, तुम फीस तो दे रहे हो ना। अरे क्या जब से आए फीस किए जा रहे हैं? इंसानियत नाम की चीज नहीं आपके अंदर। यहाँ हम परेशान हैं, आपको पैसा चाहिए। अरे पैसा की बात हमको मत कीजिए, पैसा की कमी नहीं है हमारे पास, कितना चाहिए मुंह पर फेंक के मारेंगे आपको। मत मारो, यही रखोगे तो भी काम चल जाएगा। हम कैश नहीं रखते हैं आजकल, पेटीएम का जमाना, पेटीएम करते हैं। चलो अरे रुको, चेक तो करो। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ यार, इस आदमी के पास चेक तो करो। और बीमार पड़ जाएगा, पैसा लेगा, मैं और पैसा दे के परेशान कर रहा हूँ। छुट्टी का टाइम हो गया। दिन भर थक जाती हूँ यार काम करके। सर तो मुझे रिलैक्स करने का मौका ही नहीं देते। गुड मॉर्निंग। क्या प्रॉब्लम है आपकी? मैं अपनी प्रॉब्लम बताऊं या जिसके लिए आया वो बताऊं? पहले आप अपनी प्रॉब्लम बताइए। मुझे नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है, जोर जोर से धड़कता है। ये मेरी प्रॉब्लम है। आपका नाम? मेरा नाम राजा है। राजा, आपको ना झप्पी की जरूरत है। मैं समझा नहीं। आपको जादू की झप्पी की जरूरत है। अब आपको कैसा लग रहा है? डॉक्टर मैडम अच्छा लग रहा है। मैं डॉक्टर नहीं, नर्स हूँ। नर्स मैडम, अब मैं थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा हूँ। कुछ टाइम ऐसे ही गले लगे रहोगे मेरे तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे तुम। कोमल जी क्या हो रहा है? सर मैं पेशेंट को जादू की झप्पी दे रही हूँ। इसको अपने गले से हटाओ। मैं मैडम के गले लगाऊं? आपको क्या प्रॉब्लम है? आपके गले तो नहीं लगाऊं? मैं पागल नहीं हूँ जो तुझे गले लगाऊंगा। आपको पागल बोल रहे हैं? अरे पागल मैं इनको नहीं, तुझे बोल रहा हूँ। मैं किधर से आपको पागल लिख रहा हूँ? आप पागल के डॉक्टर है क्या? इडियट, मैं पागलों का डॉक्टर नहीं हूँ। आप पागल के डॉक्टर नहीं होने से मेरी क्या गलती है? नॉनसेंस, मैं डॉक्टर हूँ। तू कौन है? मैं राजा हूँ। राजा? कहाँ का राजा है तू? अपने घर का। तू कोमल जी की बाहों में आके उनके गले लग के कौन सा राज कर रहा था? तू अपने घर का राजा है ना? जा अपने घर पे जाके राज कर। मैं राजा को जादू की झप्पी दे रही थी सर। कोमल जी, आप सिर्फ मुझे रोज जादू की झप्पी दिया करो, मैं चार्ज होके इन लोगों को झप्पी दूंगा। मैडम में करंट है, गले लग के जान लिया। आप में कौन सी बैटरी लगी है? आपके कौन गले लगेगा? जो गले लगेगा वो बीमार पड़ जाएगा। गेट आउट इडियट, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। मुझे पता है। क्या पता है? मुझे पापा बदतमीज कहते हैं। वो बिल्कुल सही कहते हैं। अब बताओ तुमको क्या बीमारी है? मुझे बेचैनी थी, घबराहट था, लेकिन अभी सब ठीक हो चुका है। कैसे ठीक हो गया? मैडम से जादू की झप्पी पाकर मैं ठीक हो गया। ठीक है, फीस लाओ और घर जाके आराम करो। कौन सी फीस? मेरी जादू की झप्पी का। मैं आपको जादू की झप्पी देके वापस कर देता हूँ। इडियट कहेंगे, सचमुच तू बड़ा बदतमीज है। मैडम ने तुम्हारा इलाज कर दिया, जाओ। अभी कहाँ हुआ है? मेरा कुत्ता बीमार है। बेवकूफ पागल कहेंगे, मैं कुत्तों का डॉक्टर नहीं हूँ। लग तो रहे हो। क्या मैं तुझे कुत्तों का डॉक्टर लग रहा हूँ? चल निकल यहाँ से, नहीं तो मार मार के बाहर निकाल दूंगा। मेरा कुत्ता इतना बीमार भी नहीं है, उसे यहाँ लाके छोड़ दूंगा ना तो फिर काटते रहेगा तुम लोग को। गार्ड, गार्ड, इसको बाहर निकालो। अरे अरे जा रहा हूँ ना, क्यों लोग परेशान करो? बेचारे चाय पानी फिर पीन दो ना।
कोमल, तुम समझो बात। ये लो चाय। हम डॉक्टर साहब को फोन कर दिए। आवत हुई है। ठीक बा, एक खांसी बहुत परेशान करिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार। हम आपको फोन किए। अच्छा अच्छा, हम ही है डॉक्टर सुधार चंद। हमने हाथ लगावा है भर से मरीज अच्छा हो जाता है। चला, कहाँ पड़ा है बीमार? चला। यस सर। अरे इनका सर कहाँ बा? ओह अच्छा अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार। हाँ हाँ। मैं डॉक्टर सुधार चंद। तुम ये बतावा कि तुम कितने दिनों से भव भव कर रहे हो? भव तो कुत्ते लोग करते हैं। क्या बात करे बानी, हम डॉक्टर बा, हमका सब मालूम बानी। का पता हो? अरे लिया इकरा से अच्छा सूद में तो कुकुर लोग भौंकत है। कैसे बर्दाश्त करत बानी इस बेसुरी आवाज को? का कही डॉक्टर साहब, बर्दाश्त करत पड़ा। बैठा लिया और बतावा बर्दाश्त करे कि का मजबूरी बा? ई राजा वक्त तो क्या तुम रंग बन के इकरा के बर्दाश्त करते रहियो? ई हमारा बॉयफ्रेंड बा, इससे हम शादी करे चाहिए। तुम इकरा से शादी बिल्कुल मत करो। काहे? कोनो चिंता वाली बात है का? बहुत है बड़का चिंता वाली बतिया है। हमने छुए से कई मरीज भी ठीक हो जाते हैं। ये देखा इकरा के हाथ भी पकड़ा, फिर भी भौं भौं चालू है। अरे डॉक्टर हम खाओ करत है, खाओ नहीं। चला हमारा इलाज करो। कह तो दिए नहीं इलाज, तोहरा के छू के तुम नहीं सही हो तो हम क्या करी? अरे हम क्या बताए डॉक्टर, डॉक्टर तो आप हैं। अरे हम कौनो बीमार की दवा नहीं देतन, बस हमने छुए भर से बीमार ठीक हो जाते। अब आप ही बताओ क्या किया जाए? कोरोना का एक लक्षण खांसी बा। कोरोना में भी खांसी आवता, छुए से भी कोरोना होता है। तुम इकरा से दूर रहा। अब कहाँ बकवास करते हैं डॉक्टर, कोरोना है का? लक्षण तो यही बतावत है। तुम यहाँ पड़े पड़े खासाओ, कोरोना फैलाओ। जाओ करवाओ अपना टेस्ट। क्या बात कर रहे हो डॉक्टर? डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, जाओ अपना टेस्ट कराओ और कोरोना काल खत्म होने के बाद मिलियो, फिर दोबारा शादी की विचार करो। जाओ, काहे नहीं जात वो? अगर ना ही गए ना, पुलिस से बुला लें। देखा लिया, तुम शादी डॉक्टर से ही करा, ताकि के डॉक्टर निरोगी होते हैं और हम हैं सबसे बड़े निरोगी, ऊपरा से जवान, हैंडसम, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम कुआरन बा। विचार करा। और ई बिडवा पे तो भूले से बैठे हो नहीं, सब फेंक दो। कहा पता इमा कोरोना होए। डॉक्टर साहब हमको बचा लियो। अरे तुम चिंता मत करो, हम है ना तुम्हारे लिए, और वो भी डॉक्टर। 5 नंबर का पेशेंट था, अभी उसकी हालत कैसी है? अभी वो कवर हो चुका है, उसको इंजेक्शन लगा दिया है। ओके, जा उसका ध्यान रखना। हाँ। और अगर सही तरह ट्रीटमेंट उसका हो गया तो 4-5 दिन में अच्छा हो जाएगा वो। हेलो, कहिए क्या तकलीफ है? सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि मैं सब कुछ भूल जाता हूँ और मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। क्या याद नहीं रहता? क्या याद नहीं रहता? हाँ। मैं क्या याद कर रहा था डॉक्टर? मैं ये पूछ रहा था कि आप क्या भूल जाते हो और आपको क्या क्या याद रहता है? ये तो याद रहता है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ,
लेकिन क्या भूल रहा हूँ ये याद नहीं रहता। और क्या क्या भूलते हो? लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हो? अरे भाई, मैं डॉक्टर हूँ। ओह अच्छा, तो आप डॉक्टर हो। मुझे लगता है कि आपको बहुत बड़ी बीमारी है और आपको बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलाना पड़ेगा। बहुत लंबा ट्रीटमेंट तो चल ही रहा है डॉक्टर। किसका ट्रीटमेंट चल रहा है? वो तो याद नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर याद है कि कोई तो मेरा ट्रीटमेंट कर रहा है और उसने मुझे दवाइयाँ भी दी है। अरे तो फिर यहाँ क्यों आए हो भाई? मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि आप मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए कि मुझे इतना तो याद रहे कि जिस डॉक्टर ने मुझे दवा दी हो मैं कैसे खाऊं। कैसा पेशेंट आ गया ये? ये लीजिए, हर रोज सुबह ये टेबलेट खा लिया करना। वो तो ठीक है डॉक्टर, लेकिन हर रोज़ सुबह खाने के लिए मुझे याद कौन दिलाएगा? अरे बाबा, मैं फ़ोन कर दूंगा। फिर ठीक है। अरे भाई, मेरी फीस? फीस? कैसी फीस? कौन है आप? अरे भाई, मैं डॉक्टर हूँ और मेरी फीस। आप टेंशन मत लीजिए, इनकी फीस मैं देती हूँ। आइए बैठिए। जी कौन? थैंक यू। आप कौन है? मैं इनकी पत्नी हूँ। ओह, अच्छा हुआ कि आप आ गई, नहीं तो अभी तो बड़ी तकलीफ हो जाती थी। डॉक्टर साहब टेंशन मत लीजिए, मैं इनकी फीस देती हूँ और मुझे अपना आपको भी दिखाना है। क्या हुआ है आपको? डॉक्टर साहब, मेरी याददाश्त आती जाती है। ये तो बहुत बड़ी तकलीफ की बात है। आप दोनों को अपना इलाज बड़ी पाबंदी के साथ करवाना चाहिए। इसलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। ये बीमारी आपको कब से शुरू हुई? डॉक्टर साहब, जब से मेरी भूलने की बीमारी शुरू हुई है तब से की आदत आने जाने की बीमारी चालू हुई है। अरे लेकिन ये ऐसा कैसे हो सकता है? आप सच सच बताइए कि क्या बात है। डॉक्टर साहब, हमने सुहाग रात के दिन कसम खाई थी कि जो भी सुख दुख होंगे हम एक साथ बांटेंगे। अरे लेकिन ऐसी कसम खाने की क्या जरूरत थी? खैर कोई बात नहीं है, मैं आपको भी दवाइयाँ लिख के देता हूँ। पाबंदी से दवाइयाँ खाती रहिए और हमारी फीस देती रहिए। बिल्कुल। बदतमीज, तुझे कुंवारी लड़की को लव लेटर देते हुए शर्म नहीं आती? क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? आप अपने पति की तरफ देखो और रिएक्शन। आप भी अपने घर जाइए। भाई साहब, आप भी अपने घर जाइए और अपने बाल बच्चों के साथ आराम करिए। अरे मिश्रा जी, आप कैसे आ गए? आप मुझे देखकर इस कदर खुश क्यों हो रहे हैं कि आपने ठान लिया है कि आपको मुझे यहाँ बार बार बुलाना ही है? अरे मिश्रा जी, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, मेरा मतलब है जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, जब तक तो आपको यहाँ आना ही है। अब मैं ठीक कब होऊंगा? मिश्रा जी, अब तक तो आपको ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन आप अभी तक क्यों ठीक नहीं हुए, इसके लिए मुझे कुछ नए टेस्ट करवाने होंगे। मैं कोई टेस्ट वेस्ट नहीं कराऊंगा। आप दवा तो देते पर खांसी जाती ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं मिश्रा जी आप? मैंने जो दवा की शीशी दी थी वो आपने खाली थी? अरे खाली कैसे होगी, भरी हुई थी। अरे मेरे कहने का मतलब है वो दवा आपने ली थी। अरे आप भूल कैसे जाते हो डॉक्टर? आपने वो दवा दी थी और मैंने ली थी। मेरा मतलब है वो दवा जो आपको दी थी वो पीली थी। हाँ? वो दवा पीली नहीं थी, लाल थी। आप समझ में आ रहा है, आपने दवा ही गलत दी थी, इसलिए मेरा खांसी भी नहीं जा रहा है। हाँ लाल थी, मगर आपने ली थी। अरे डॉक्टर, कैसे बात कर रहे हो आप? आपने दी थी और आप भूल गए? पीली के बजाय लाल दवा दी थी और आप कह रहे हैं कि लाल थी। कैसे इलाज करते हैं आप? मुझे नहीं करवाना आपसे इलाज।
डॉक्टर, अब मेरा ये ख्याल है कि इसे सही दवा दे देनी चाहिए। हम लोग इसका बहुत पैसा खा चुके हैं। अब एक काम करो कि इसको जो है मैंगो फ्लेवर इंजेक्शन दे दो। सर, मैंगो से अच्छा तो एप्पल का फ्लेवर है। अरे ये पीली दवा मांग रहा है। डॉक्टर साहब, ये मैंगो फ्लेवर क्या है? अब हमारी इस खास दवा के बारे में आप ही बताइए। हम लोग असली आम का रस निकाल के आप लोगों को इंजेक्शन देते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब को मिलावटी चीज से बहुत नफरत है। नर्स जी, ये आम वाला इंजेक्शन कितने का है? 5,000 रुपए का। अरे नर्स जी, अगर मैं इंजेक्शन के बजाय एक आम खा लूं तो कैसा रहेगा? बहुत बुरा रहेगा। अगर तुम्हारी तरह सभी लोग फ्रूट खा खा के अच्छे होते रहे तो हमारी दुकान तो बंद हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर, अभी आप ये तो बताइए कि इस इंजेक्शन के बाद मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? देखिए, आप चिंता मत करिए, इस इंजेक्शन के बाद आपको कभी कोई इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर, इतना अच्छा इंजेक्शन आपने मुझे पहले क्यों नहीं लगाया? ये इंजेक्शन हम लोग उसी पेशेंट को लगाते हैं जो हमारे पास से भागने की बात करता है। मुझे बताइए ना नर्स जी कि ये इंजेक्शन लेने के बाद मुझे क्या करना होगा? इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है। घर जाओ और सीधा लेट जाओ। और नर्स जी, उठना कब है? उठने की चिंता आप बिल्कुल मत करो, मोहल्ले वाले खुद ही उठा लेंगे। ओ हेलो हर्षद, मुबारक हो, आज आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे हैं। हाँ डॉक्टर, अफसोस तो बस इतना है कि 3/4 होकर जा रहा हूँ। हाँ, अब 2 पैर और 1 हाथ के साथ वापस जा रहा हूँ। पर क्या कर सकते हैं, हादसे जब होते हैं तो ऐसा ही होता है। एक हाथ होने की वजह से कमाना खाना भी मुश्किल होता है। हाँ, मैं वैसे खाते पीते घराने से हूँ, खाने के तो वादे नहीं होंगे, लेकिन एक हाथ नहीं होने से धोने के वादे जरूर होंगे। क्या? इसलिए मैंने सोचा कि मैं शादी कर लूं। क्या उसके लिए? जी नहीं, गांव में गाय है, भैंस है, उसके लिए चारा काट दिया करेंगे। चारा काटने? ठीक है, लेकिन उसे समझा जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप उसी चारा मशीन से अपना हाथ खो चुके हैं। हाँ डॉक्टर, चारा मशीन तो है ही खतरनाक, मेरा हाथ ले लिया। जाने दीजिए, भगवान का शुक्र है कि आपका बायां हाथ ही कटा है, दायां हाथ तो सलामत है, क्योंकि सारे काम इंसान दाएं हाथ से ही करता है। खाना खाता है, पूजा करता है, दूसरे काम करता है। हाँ, और घूंघट उठाता है। मेरी शादी नहीं हुई ना? हाँ, ऊपर वाले का शुक्र है कि आपका दायां हाथ तो बच गया। नहीं डॉक्टर साहब, मैंने बचाया मेरा हाथ मशीन से। क्योंकि दायां हाथ तो बहुत काम का होता है ना, इससे हम खाना खा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं और घूंघट भी उठा सकते हैं ना। तो फिर मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने अपना दायां हाथ मशीन में से खींच के बायां हाथ डाल दिया। क्या? कमाल है भाई। इस तरह मैंने अपना दाहिना हाथ बचा लिया। हाँ, ठीक है। डॉक्टर, क्या तकलीफ है? तकलीफ? मुझे कोई तकलीफ नहीं सर, मैं भी तो यहाँ नर्स हूँ ना। पता है, लेकिन तुम्हें भी पेशेंट्स के बीच में रह के चिल्लाने की आदत पड़ गई है। नो सर, जब पेशेंट मुझ पर जोर से चिल्लाते हैं ना, तो मुझे
मुझे भी आपको जोर से आवाज लगानी पड़ती है। बड़ी तेज हो। पेशेंट बीमारी में बोलने के लायक नहीं होते हैं तो वो चिल्लाएंगे क्या? आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर। आपका तो बस उन्हीं मरीजों से पाला पड़ता है जब वो आते हैं, लेकिन सर मुझे तो उन्हें भी संभालना पड़ता है जब वो भले चंगे होकर यहाँ से चिल्लाते हुए जाते हैं। लेकिन वो भला तुम पे चिल्लाते क्यों है? वो मुझ पर नहीं, वो कभी आप पर चिल्लाते हैं तो कभी आपके बनाए हुए बिल पर। अरे हाँ, एक मरीज आया है, आई थिंक वो हार्ट पेशेंट है। हार्ट पेशेंट? और आप अभी बोल रही हैं? इतनी देर में तो वो ऊपर चला जाएगा। नहीं नहीं डॉक्टर, वो सीरियस नहीं है। नहीं, दरअसल तुम सीरियस नहीं हो। उसे स्ट्रेचर पे लेके आओ। लेकिन सर वो सीरियस नहीं है, वो बाहर बैठा है। अच्छा ठीक है, उसे अंदर भेज दीजिए। नमस्ते डॉक्टर। क्या तकलीफ है? मुझे घबराहट हो रही है। ओह, लेट जाइए। आई थिंक तुम हार्ट पेशेंट हो। नहीं। देखो, बाएं कंधे और बाहों में दर्द भी है ना? हाँ वो तो है, मगर मेरा अंदाजा बिल्कुल सही है। आपको तुरंत एडमिट होना पड़ेगा। नहीं। क्या हुआ? क्यों मरे को मारना चाहते हो डॉक्टर आप? तो फिर एडमिट होना ही पड़ेगा। अरे मेरे कंधे और बाहों में दर्द इसलिए है क्योंकि मेरे हाथ और बाहों में चोट लगी थी और मैं आपके हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। क्या? आपके हॉस्पिटल का बिल देखकर मुझे घबराहट हो रही है। अगर मैं हार्ट पेशेंट होता तो हार्ट अटैक आ चुका था मुझे। क्या? थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। ओके ओके, मैं आपका आभार व्यक्त करने आया। आपने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। ओके ओके, मुझे लगता है ये मेरा कोई पेशेंट है, लेकिन मैंने इसका इलाज कब किया? आपने मेरा प्यार, मेरी दुनिया उजड़ने से बचा लिया। अब मैं सुखी और विवाहित जीवन बिता सकूंगा। सुखी भी और विवाहित भी? हाँ, पिछले महीने ही मैंने शादी की है। देखिए, मुझे लगता है कि आप गलती से मेरे पास आ गए। मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ। नहीं डॉक्टर, मेरी परेशानी आप ही ने दूर की है। लेकिन मैंने आपका इलाज कब किया? आपने मेरा नहीं, मेरे अंकल का इलाज किया है। ओह ओके, समझ गया। आप मिस्टर पीके दारू वाला के भतीजे हैं? नहीं डॉक्टर, मैं मंगलदास जवेरी का भतीजा हूँ। मंगलदास ज्वेलरी? ओहो, जी मुझे माफ कीजिए। पिछले हफ्ते ही उनकी डेथ हुई है और मैं अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी उन्हें बचा न सका। इसी बात का तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर। एकदम सही वक्त पर आपकी कोशिश नाकाम हुई, एकदम सही वक्त पर। वरना वो इस उम्र में शादी करने वाले थे। क्या? हाँ, और वो भी ऐसी लड़की से जिसकी नजर उनकी जायदाद पर थी। लेकिन आपकी नाकामी ने उसको भी नाकाम कर दिया। अब सब कुछ मेरा है। ओह, ये बात है। इसीलिए शायद एक औरत क्लिनिक के बाहर खड़ी मुझे गालियां दे रही थी। अरे ये आपका हाथ कैसे टूटा? अब क्या बताओ डॉक्टर? क्यों? डॉक्टर से बताने में कैसी शर्म? नहीं डॉक्टर, वो बात नहीं। वो बात नहीं है तो शर्माते क्यों हो? तुमने तो कहा था कि गिरने से तुम्हारा हाथ टूटा था, जबकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हुआ। क्या? हाँ, किसी ने तुम्हारी पिटाई की थी। है ना? जी डॉक्टर। देखा? अब बताओ, कौन थी लड़की? लड़कियों के पिटाई से हाथ नहीं टूटते डॉक्टर। मुझे किसी लड़की ने नहीं पीटा था। मुझे तो लगता है कि या तो लड़की के बॉयफ्रेंड ने इसका हाथ तोड़ा होगा या फिर लड़की के घर वालों ने। वो सब जाने दो डॉक्टर, मुझे एक बात बताओ, मेरा हाथ ठीक होने के बाद मैं सब काम कर पाऊंगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं।
तुम सारे काम कर सकते हो, तुम गाड़ी चला सकते हो, तुम पियानो बजा सकते हो, तुम घर के सारे काम कर सकते हो। सच डॉक्टर? मैं पियानो बजा सकूंगा, मैं गाड़ी ड्राइव कर सकूंगा? ऑफ कोर्स। अब मैं उन्हें जवाब दूंगा जिन्होंने मेरा हाथ तोड़ा था। हाँ, क्यों नहीं, तुम मारपीट भी कर सकते हो। और अगर इस बार तुम्हारा पैर फ्रैक्चर हुआ तो मैं तो हूं ही। मैं मारपीट नहीं करूंगा डॉक्टर। मैं उन्हें जवाब दूंगा जो मेरा मजाक उड़ाया करते थे कि मुझे गाड़ी ड्राइव करना नहीं आता था। अब मैं उनके सामने से ड्राइव करूंगा। हाँ। डॉक्टर, उन्होंने मुझे इसलिए पीटा था क्योंकि मैं पियानो नहीं बजा पाता। अब मैं पियानो भी बजा के दिखाऊंगा और गाड़ी भी चला के दिखाऊंगा। सीखने की जरूरत ही नहीं। क्या बात है, कमाल का है ये तो लड़का। क्या डॉक्टर? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिलोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश। नर्स, मुझे डर लग रहा है। अगर ये ऑपरेशन कामयाब नहीं हो तो क्या होगा? देखिए, परेशान होने वाली कोई बात नहीं। क्यों? ऐसा नहीं हो सकता कि ऑपरेशन कामयाबी ना हो? नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं। पक्का? हाँ, पक्का। लेकिन अगर नाकामयाब हो गया तो क्या होगा? वही जो होता है, आपके घर वाले आएंगे और आपको लेके जाएंगे। क्या? अरे डरिए मत। डर के मारे अगर हार्ट अटैक आया ना तो सर्जरी की नौबत ही नहीं आएगी। ठीक है, मैं नहीं डरता, लेकिन डर तो लग रहा है ना मेरे को। अरे नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं। ये इंजेक्शन किस चीज का है? ये बेहोशी का इंजेक्शन था। Oh, no! अभी थोड़ी ही देर में तुम बेहोश हो जाओगे और फिर तुम्हें ऑपरेशन थिएटर लेके जाया जाएगा। मुझे होश कब आएगा? भगवान जाने। क्या? वैसे डॉक्टर तो अच्छे हैं ना? हाँ, बहुत हैंडसम है। मेरी स्पीड। अभी ज्वाइन किया मैंने हॉस्पिटल। अरे मैं पूछ रहा हूँ, उनके किए हुए ऑपरेशन सफल तो रहते हैं ना? देखो, उनका रेशो तो 10% है। Oh, no! और 10 में से एक ऑपरेशन तो जरूर कामयाब होता है। क्या? हाँ। आती रहेगी बहारे, जाती रहेगी बहारे, दिल की नजर से दुनिया को दे। क्या बात है, बड़ा खुश लग रहा है। तेरे पास तो मिलने का टाइम ही नहीं है आजकल। तो क्या है ना यार, नई बीवी है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है ना। नई बीवी? लेकिन तेरी शादी को तो 5 साल हुए, तो बीवी नहीं कैसे हो गई? वो क्या है ना कि मैंने दूसरी शादी कर ली। क्या? तूने दूसरी शादी कर ली? लेकिन तू तो दूसरी शादी के एकदम खिलाफ था। और वो तो आज भी मैं कहता हूँ, और मेरा सिद्धांत भी आज वही है। तो फिर क्या है ना कि कोई हम ख्याल मिल जाता है तो शादी कर लेनी पड़ती है। Oh, no! शादी कर लेनी पड़ती है? मैं कुछ समझा नहीं। वो क्या है ना कि जिस लड़की से मैंने शादी की ना, वो भी मेरे ख्याल वाली थी, और वही पूरी तरह इस बात को मानती थी दूसरी शादी करना गलत है। तो फिर जब दो लोग इसके अंदर मिलेंगे तो नजदीक आ ही जाएंगे, और जब नजदीक आ ही जाएंगे तो शादी करनी ही पड़ेगी, और हमने शादी कर दी। क्या? पीछे जाओगे वो खाली वो टच करेगा तो कटूंगा। अरे कहाँ लग रहा तुमको? मैं अरे नहीं, ये कहाँ लगेगा? ये इतना ही करना है। सर एक बार ये आपका हाथ कैसे टूटा? कट, वो लड़की आ जाओ आगे वही रहो, उधर इधर आ जाओ। हाँ, कोई आना जाना नहीं। हाँ, वन फाइनल एक्शन। काम करेगा ना, इसके बाद मैं काम कर पाऊंगा ना? नहीं बोलो, वो बराबर नहीं बोले। हाँ, नहीं, मुझे तो अब क्या बताओ डॉक्टर, जाने दीजिए ना डॉक्टर। आप ये बताइए कि हाथ ठीक होने के बाद